Hello students, welcome back to RoboKids Young Engineers Club Robotics channel। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि एम ब्लॉक सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। एम ब्लॉक वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम हमारे इस शील्ड को प्रोग्राम करेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारी नैनो रोबोटिक्स शील्ड पर मौजूद एलईडी को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, यानी कि उसको ब्लिंक करके हम एक टेस्ट करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको शील्ड का थोड़ा सा रिवीजन दे दूं। ये आर्डुइनो के नैनो बोर्ड पर बेस्ड एक रोबोटिक शील्ड है जिसका नाम हमने नैनो रोबोटिक शील्ड ही रखा हुआ है। तो इस शील्ड का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि इसमें आर्डुइनो नैनो की पिंस को बहुत ही इजी तरीके से आपके लिए अलग अलग पोर्ट्स पर अवेलेबल करके दिया गया है, जिससे आप अपने बहुत सारे डिवाइसेस जैसे मोटर्स, एलसीडी, एलईडी और अलग अलग सेंसर्स को बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस शील्ड से आप रोबोटिक्स और एम्बेडेड का कोई भी प्रोजेक्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एलईडी को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलईडी है कहां पर। तो ये जो व्हाइट स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ये है हमारे एलईडीज। तो ये जो सबसे ऊपर वाला एलईडी है ये है हमारा एलईडी 1। हमें आज प्रोग्राम में एलईडी 1 को ब्लिंक करना है। ब्लिंक यानी थोड़े समय के लिए ऑन रखना है और फिर थोड़े समय के लिए उसको ऑफ करना है और ये साइकिल रिपीट करते रहना है। तो इस तरीके से हम हमारा आज प्रोग्राम करेंगे। तो आर्डुइनो नैनो से ये एलईडी किस तरीके से जुड़ा हुआ है। मेरे आर्डुइनो की एक डिजिटल पिन इस एलईडी नंबर 1 से कनेक्टेड है इस बोर्ड के द्वारा, यानी कि मैं अगर उस डिजिटल पिन को सिग्नल्स दूंगा तो वो इस एलईडी को मिल जाएंगे। अब मुझे एलईडी को ऑन करने के लिए इस डिजिटल पिन को हाई करना पड़ेगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने नैनो रोबोटिक शील्ड को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है और उसी के साथ नैनो का एक्सप्लेनेशन भी देखा होगा तो आपको डिजिटल पिन और उसके स्टेज के बारे में पता होगा। तो जब हम एक डिजिटल पिन को हाई करते हैं तो वो 5 वोल्ट आउटपुट के तौर पर देती है, जो इस एलईडी को ऑन करने के लिए काफी है। और जब मुझे इस एलईडी को ऑफ करना है तो मैं उस डिजिटल पिन को लो सिग्नल दे दूंगा जिससे वो एलईडी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से हम हमारे प्रोग्राम में हाई और लो सिग्नल्स देंगे एक डिजिटल पिन को। अब ये सब कुछ कैसे करना है ये हम एम ब्लॉक में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इस एलईडी के कनेक्शंस हमारे नैनो बोर्ड के साथ में। तो फ्रेंड्स ये है आपके सामने हमारे एलईडी कनेक्शंस फॉर नैनो रोबोटिक्स शील्ड। यहां पर एक तरफ आप देख सकते हैं आगे हैं मेरे पास मेरे सारे एलईडीज, एलईडी 1, 2, 3 से लेकर एलईडी 8 और दूसरी तरफ है आर्डुइनो के पिंस जो कि उन एलईडी से कनेक्टेड है। तो जैसे मैंने पहले बताया एलईडी नंबर 1 कनेक्टेड है आर्डुइनो की पिन नंबर 2 से, ये पिन नंबर 2 यानी D2 है। फिर एलईडी 2 कनेक्टेड है पिन नंबर 3 से और इसी तरीके से बाकी की एलईडीज भी कनेक्टेड है। हमारा जो एलईडी का कनेक्शंस है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने फ्यूचर वीडियोस या फिर इसी वीडियो को एक्सपेरिमेंट करते हुए अलग अलग एलईडीज को ऑन ऑफ करने के लिए। तो चलिए दोस्तों ये हो गए हमारे एलईडी के कनेक्शंस। अब देखते हैं कि हमें इसे प्रोग्राम कैसे करना है हमारे एम ब्लॉक सॉफ्टवेयर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ है मेरा एम ब्लॉक सॉफ्टवेयर, मैं इसको भी ओपन कर रहा हूँ एंड अब हम करेंगे आज की हमारी पहली प्रोग्राम की तैयारी। तो पहले एक्सटेंशंस चेक कर लेते हैं। आर्डुइनो सेलेक्टेड है, हमारा बोर्ड भी आर्डुइनो नैनो है। तो ये हो गया हमारे एक्सटेंशंस और बोर्ड्स की सेटिंग्स का चेक। अब देखते हैं हमारे प्रोग्रामिंग एरिया को। ये जो आपको एम्प्टी एरिया दिख रहा है ये है हमारा प्रोग्रामिंग स्पेस। यहाँ पर हम हमारे ब्लॉक्स को एक के साथ दूसरे को जोड़कर हमारे प्रोग्राम्स करेंगे। तो ब्लॉक्स कहाँ पर है मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। तो ये जैसे कि आपको पहला दिख रहा है कि कुछ पर्पल ब्लॉक्स एक साथ हैं रखे हुए। इस एक ग्रुप को, एक कलर के स्पेसिफिक ग्रुप को कहते हैं स्क्रिप्ट्स, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। तो अलग अलग स्क्रिप्ट अलग अलग फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इनमें से ज्यादातर स्क्रिप्ट्स आपको स्क्रैच सॉफ्टवेयर के खुद के फंक्शंस के लिए मिलेंगी, लेकिन आर्डुइनो के लिए यहाँ पर ये रोबोट्स नाम की एक स्क्रिप्ट है। अगर जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूं मेरे पास आर्डुइनो के ब्लॉक्स आ जाते हैं। तो ये सारे ब्लॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आर्डुइनो बोर्ड के प्रोग्रामिंग के लिए। तो हमें इन्हीं ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके आर्डुइनो के सारे आउटपुट्स और इनपुट्स को कंट्रोल करना है। लेकिन
आर्डिनो का प्रोग्राम करने के लिए सिर्फ रोबोट्स स्क्रिप्ट से ही काम नहीं बनेगा, हमें साथ में एक और स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करना है। तो हमारी वो स्क्रिप्ट का नाम है कंट्रोल। कंट्रोल स्क्रिप्ट में मुझे बाकी दूसरे वो भी ब्लॉक्स मिलेंगे जिनसे मेरा प्रोग्राम ठीक से चलेगा। तो चलिए मैं आपको कंट्रोल स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। कंट्रोल स्क्रिप्ट में मेरे प्रोग्राम में किसी चीज को रुकवाना हो या किसी चीज को रिपीट करना हो या फिर कोई कंडीशन चेक करनी हो, वो सारे के सारे ब्लॉक्स मुझे कंट्रोल स्क्रिप्ट में मिल जाते हैं। तो आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं फॉरएवर ब्लॉक का और वेट ब्लॉक का। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। तो कभी भी फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आपका हर आर्डिनो प्रोग्राम शुरू होना चाहिए इस एक ब्लॉक से। यह है हमारा आर्डिनो प्रोग्राम का हेडर ब्लॉक। अगर आप ये ब्लॉक नहीं रखते तो आपका प्रोग्राम एज अ प्रोग्राम कंसिडर नहीं होता, यानी कि वो प्रोग्राम माना नहीं जाता। अब ये हो गया पहला ब्लॉक। अब इसके बाद सेकेंड ब्लॉक में लेता हूं कंट्रोल से, जो कि है ये फॉरएवर ब्लॉक। अब ये फॉरएवर ब्लॉक देखिए क्या करता है। इस ब्लॉक का मतलब होता है फॉरएवर, यानी हमेशा रिपीट होते रहना। यानी कि मैं इसके अंदर जो भी प्रोग्राम लिखूंगा वो हमेशा रिपीट होता रहेगा, दोहराता जाया रहेगा। चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब सबसे पहले ब्लॉक को सिर्फ रखने से काम नहीं बनता, आपको ब्लॉक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ ये नॉच में फिट होना चाहिए, तभी ये एक प्रोग्राम माना जाता है। अब सबसे पहले हमें हमारी एलईडी को ब्लिंक करने के लिए ऑन करना है। तो ब्लिंकिंग मतलब हमें एलईडी को ऑन करना है फिर ऑफ करना है। तो देखते हैं कोई ऐसी पिन है क्या, या कोई एक ऐसा ब्लॉक है जो किसी डिजिटल पिन को हाई या लो कर सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऊपर से 5वें नंबर का ब्लॉक मिलेगा जिसमें लिखा है सेट डिजिटल पिन नंबर 9 आउटपुट एज हाई। तो यहाँ पर दो काम हो जाते हैं। पहला तो हमारी पिन आउटपुट मोड में सेट हो जाती है, दूसरी हम उसका स्टेज हाई या लो कर सकते हैं। तो ये 9 नंबर की पिन है, बट हमारा एलईडी जो है वो पिन नंबर 2 से जुड़ा है, तो मैं इसको 2 कर देता हूं। तो अब मेरी जो डिजिटल पिन नंबर 2 है वो हाई मोड में आ जाएगी। अब इस ब्लॉक को मैं फॉरएवर के अंदर डाल देता हूं। अब मेरा पहला काम यानी कि एलईडी को ऑन करना हो गया है। अब मुझे एलईडी को ऑफ करना है, लेकिन फ्रेंड्स ऑफ करने से पहले मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि वो एलईडी ऑन होकर मुझे पता चले कि वो कुछ देर के लिए ऑन हुई है। तो मैं उसके लिए एक वेट नाम का ब्लॉक इस्तेमाल करूंगा। वेट यानी रुकना। अब ये ब्लॉक मैं इसके नीचे लगा देता हूं। इससे क्या होगा, एलईडी हाई होगा और थोड़ी देर के लिए हाई रहेगा। अब मैं इसे 1 सेकेंड यहां पर रखा हुआ है, लेकिन आप इसे डेसिमल यानी दशमलव में भी दे सकते हैं। तो मैं इसको 0.5 सेकेंड कर देता हूं, यानी आधे सेकेंड के लिए मेरा एलईडी हाई रहेगा। अब मुझे एलईडी को लो करना है और फिर आधे सेकेंड के लिए लो रखना है। तो इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं यहां से फिर से नया ब्लॉक लेके वापस सारी चीजें लिख सकता हूं, या फिर मैं इन दोनों ब्लॉक्स को कॉपी कर सकता हूं। तो देखिए कॉपी कैसे करना है। मुझे इन दोनों ब्लॉक्स में से जो पहला ब्लॉक है उसके ऊपर मेरा कर्सर ले जाना है, राइट क्लिक करना है। जब मैं राइट क्लिक करता हूं तो मुझे डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है। तो मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे दोनों ब्लॉक्स एक साथ कॉपी हो गए, यानी डुप्लीकेट हो गए हैं। अब पहले दौर में ये एलईडी हाई था, तो अब मैं इसको लो कर दूंगा। तो यानी मेरा जो प्रोग्राम है वो एलईडी को हाई रखना थोड़ी देर के लिए और लो रखना, ये कंप्लीट हो गया है। और फॉरएवर में होने की वजह से ये जब तक हमारा बोर्ड ऑन रहेगा ये उस एलईडी को ब्लिंक करता रहेगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पहला प्रोग्राम। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ फाइल्स में जाते हैं एंड सेव करते हैं। तो अब मैं इसे सेव कहाँ करूं। मैं एक काम करता हूं, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना देता हूं, एमब्लॉक प्रोग्राम्स। इसके अंदर हम हमारा पहला प्रोग्राम सेव करेंगे। हम इसका नाम रखेंगे एलईडी ब्लिंकिंग। ये हो गया हमारा प्रोग्राम सेव। अब इसको हमारे आर्डुइनो में डंप यानी कि उसमें डाले कैसे। तो फ्रेंड्स प्रोग्राम अपलोड करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो ये हमारा बोर्ड और ये है हमारी यूएसबी केबल जिसके थ्रू हम हमारे इस बोर्ड को हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। तो ये इसका है बी एंड, जिसको कि मैं आर्डुइनो पर लगाऊंगा।
और इस USB A एंड को मैं कंप्यूटर के किसी भी USB स्लॉट में लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारा बोर्ड कनेक्ट हो जाएगा हमारे कंप्यूटर से। तो जब भी हम प्रोग्राम अपलोड करें, ये कनेक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप अपना प्रोग्राम अपलोड करें, तब हमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि ये ब्लूटूथ अगर हमारे बोर्ड पर माउंटेड है तो ये हमारे कंप्यूटर और हमारे बोर्ड के नैनो के कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक स्विच है जो कि ब्लूटूथ को बंद कर देता है। इस स्विच का नाम है प्रोग्राम स्विच। तो जब कभी भी आप प्रोग्राम अपलोड करें तो याद रखिएगा इस स्विच को आगे की तरफ आपको प्रेस करना है, यानी कि ये प्रोग्राम मोड में प्रेस होगा। इससे ब्लूटूथ बंद हो जाता है और हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा। अगर आपने इसको वाईफाई और ब्लूटूथ मोड में रखा तो ब्लूटूथ ऑन रहेगा और आपके बोर्ड को कम्युनिकेट नहीं करने देगा। तो ये था कनेक्शंस का एक प्रॉपर सजेशन कि आपको किस तरीके से अपना बोर्ड कनेक्ट करना है। चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं हमारे बनाए हुए प्रोग्राम को कि वो किस तरीके से हमारे नैनो बोर्ड में डंप करना है हमें। चलिए, तो इसकी स्टेप आपको बहुत ध्यान से देखनी, मैं आपको फर्स्ट टाइम में ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट फ्यूचर प्रोग्राम्स में मैं इसको इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बोर्ड्स के पहले एक ऑप्शन है कनेक्ट। जब मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूं तो मुझे पहला ऑप्शन मिलता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में अभी देखिए कोई भी पोर्ट नहीं दिखा रहा है, नो सीरियल पोर्ट। इसका मतलब है कि कोई आर्डुइनो बोर्ड मेरे इस सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड नहीं है। तो अब मैं मेरा शीट जो है वो कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स अब हमारी शीट हो गई है कनेक्ट। अब एक बार फिर से चेक करते हैं। कनेक्ट सीरियल पोर्ट COM3 है, ये COM3 है मेरे बोर्ड का कम्युनिकेशन पोर्ट। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। अब हमारा बोर्ड जो है वो सेलेक्ट हो गया है। प्रोग्राम अपलोड करने के लिए यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, कर्सर को ले जाना है आर्डिनो प्रोग्राम ब्लॉक पर और राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करोगे तो अपलोड टू आर्डिनो का ऑप्शन आता है और अब यहाँ से आपको इसको अपलोड कर देना है। अब हमारा प्रोग्राम इस आर्डिनो के अंदर अपलोड होना शुरू हो गया है। अब ये प्रोसेस ठीक से हो रही है या नहीं, ये देखने के लिए आपको यहाँ इस छोटी सी विंडो को देखते रहना है। अगर ये प्रोसेस ठीक ठाक हो गई, यानी कि आपका नैनो प्रॉपरली कनेक्टेड होगा और उसे किसी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो आपको एंड में रीडिंग, राइडिंग और थैंक यू, AVR ड्यूट थैंक यू ऐसा पता चल जाता है। तो अपलोड फिनिश एंड हमने इसे क्लोज कर दिया। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट कैसे दिखता है। तो अब यहाँ पर हमने हमारा प्रोग्राम कर लिया है अपलोड। अब इसको टेस्ट करना है हमें। तो टेस्ट करने के लिए हमें इस बोर्ड को पावर सप्लाई देना पड़ेगा। पावर सप्लाई देने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, ऐसे किसी भी 12 वोल्ट 1 एम्पियर के एडेप्टर का इस्तेमाल करना जिसका पिन इस तरीके से आपको दिखे। इस पिन को हमारे बोर्ड के DC जैक पर लगाकर आप इसे ऑन कर सकते हैं और आपके बोर्ड को पावर मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ LED टेस्ट कर रहे हैं तो हमें इस अडेप्टर की जरूरत नहीं है। हम हमारे इस बोर्ड को USB केबल के द्वारा 5 वोल्ट सप्लाई देकर भी LED को टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये USB केबल को फिर से लगा देता हूं मेरे नैनो के ऊपर और अब इस USB कॉर्ड को मैं मेरे हब पर लगा देता हूं। ये हो गया कनेक्शन और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी LED नंबर 1 ऑन ऑफ हो रही है। तो ये होता है हमारा प्रॉपर टेस्टिंग का फेज खत्म। सो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की हमारी वीडियो यही होती है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल रोबोकिड्स यंग इंजीनियर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।